जब एक औरत 22 साल बाद अपने पति से तलाक लेने कोर्ट पहुंची, तो वकील तक कुछ पल के लिए चुप रह गई। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा था, अमीर पति, पढ़ा लिखा बेटा, सम्मानित परिवार। फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो औरत इतने साल बाद अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी? सच्चाई सुनकर शायद कोई भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता। वकील अर्चना मेहरा अपने केबिन में बैठी फाइलें देख रही थी, तभी उनकी नज़र सामने बैठी महिला पर ठहर गई। करीने से कटे छोटे बाल, हल्का आधुनिक मेकअप, चौड़ी बॉर्डर वाली रेशमी साड़ी और खुला पल्लू। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। महिला बेहद सलीकेदार और आत्मविश्वासी लग रही थी। अर्चना ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? महिला ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। अर्चना कुछ क्षण के लिए चुप रह गई। तलाक, इसकी वजह? महिला ने गहरी सांस ली। मैं पिछले 22 साल से एक नर्क में जी रही थी, अब उससे मुक्ति चाहती हूँ। अर्चना के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। 22 साल, मन ही मन उन्होंने सोचा, इतने साल किसी रिश्ते को झेलने का क्या मतलब? पहले भी तो अलग हो सकती थी। एक पल को उनके मन में एक और ख्याल आया, कहीं किसी और से रिश्ता तो नहीं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को झिड़क दिया। छी, कैसी बातें सोच रही हूँ मैं। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री के बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। उन्होंने खुद को संयत किया। आपका नाम? स्वरा जी। 22 साल बाद अचानक तलाक लेने का फैसला क्यों? स्वरा कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, मेरे बेटे की। इस साल उसका आईआईटी में चयन हुआ है और वो हॉस्टल चला गया है। उसकी आंखों में हल्की चमक उभर आई। उसका सपना था आईआईटी और मेरी जिम्मेदारी थी उसे उस रास्ते तक पहुंचाना। अब वह अपने पैरों पर खड़ा है, आगे की राह वह खुद तय करेगा। अर्चना ने गंभीर होकर पूछा, पति पत्नी के तनावपूर्ण रिश्ते का उस पर असर नहीं पड़ा? स्वरा हल्का सा मुस्कुराई, नहीं, और यही वजह थी कि मैं उस रिश्ते में बनी रही। मैं स्वार्थी हो गई थी अपने बेटे के लिए। उसकी पढ़ाई, उसका लक्ष्य, वही मेरी प्राथमिकता था। वह कुछ पल के लिए चुप हुई, फिर बोली, और सच कहूँ, मेरे पति भी अपने स्वार्थ के कारण ही उस रिश्ते में बने रहे। क्योंकि समाज में पत्नी की जगह किसी दूसरी औरत को कभी नहीं मिलती। अर्चना ने पूछा, आपके पति क्या करते हैं? एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर हैं। स्वरा के चेहरे पर हल्की कड़वाहट उभर आई। पद बहुत ऊंचा है, लेकिन सोच बेहद छोटी। अर्चना ने धीरे से पूछा, क्या आपने कभी काउंसलर से बात की थी, लेकिन अकेले? पति की कंपनी के ही काउंसलर से। स्वरा हल्का सा हंस पड़ी। वह भी एक स्त्री ही थी, लेकिन उसने मुझे समझाया, इतने साल निभा लिया है, तो कुछ साल और निभा लो। अर्चना ने धीमे स्वर में कहा, शायद उस पर कोई दबाव रहा होगा। स्वरा की आवाज अचानक दृढ़ हो गई। लेकिन मैं क्यों निभाऊं कुछ साल और? मेरे पैरों में जो जंजीर थी, मेरे बेटे की जिम्मेदारी, वह अब खुल चुकी है। अब मैं आज़ाद हूँ, और अब मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। अर्चना कुछ पल तक उसे देखती रही। आपके बेटे को पता है? हाँ, और मुझे यकीन है कि वो मुझे आज़ाद देखकर खुश होगा। कुछ महीनों बाद स्वरा को तलाक मिल गया, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई। जब भी वो कहीं जाती, लोगों की बातें उसका पीछा करतीं। इतने साल बाद तलाक, ऐसी क्या मुसीबत आ गई? आजकल की औरतों में एडजस्टमेंट ही नहीं है। कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं? अब अकेले कैसे जिंदगी गुजरेगी? अजीब बात ये थी कि इनमें से ज्यादातर बातें औरतें ही करती थीं।
स्वरा हर बार चुप रह जाती। कभी कभी उसे लगता एक स्त्री दूसरी स्त्री की पीड़ा क्यों नहीं समझ पाती। किसी से कहना आसान होता है रिश्ता छोड़ दो, और यह कहना भी आसान होता है थोड़ा और निभा लो। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसने उस रिश्ते का नर्क भोगा हो वही उसकी असली पीड़ा समझ सकता है। आरामदायक कमरों में बैठकर सारी सुविधाओं के बीच हम बहुत आसानी से दूसरों के फैसलों पर राय दे देते हैं। कभी कहते हैं क्यों झेल रही थी, पहले ही छोड़ देती। और कभी कहते हैं इतने साल निभा लिया तो थोड़ा और निभा लेती। लेकिन सच यही है, हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं। किस परिस्थिति में किसने क्या फैसला लिया, ये बाहर से देखने वाला कभी पूरी तरह समझ नहीं सकता। और कई बार स्वार्थी इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जिन्हें दुनिया कभी समझ नहीं पाती।